हर साल लाखों लोग गोल सेट करते हैं। उनमें से गिने चुने लोग ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहता है अगर 100 लोग अपना गोल सेट कर रहे हैं तो उसमें से केवल और केवल 8 लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। बाकी के 92 लोग जो हैं वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं कर पाते हो, आपको अपना गोल फिक्स करने में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता किस तरह से गोल को सेट करना चाहिए, गोल्स को किस तरह से अचीव करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, सही बातों को सुनने वाले हो। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू सेट योर गोल्स प्रॉपरली। अगर आपको गोल्स बनाना नहीं आते हैं, गोल फिक्स करना नहीं आते हैं, तो आपको कैसे फिक्स करना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी कुछ गोल्स हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप कैसे करोगे, और प्रॉपर गोल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, गोल सेटिंग गोल अचीवमेंट में कितना रोल प्ले करती है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मिलेंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू मैडली इंस्पायर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्स की, लक्ष्य की। हमारी लाइफ में गोल्स क्या होते हैं? हमारे मन के अंदर एक छोटी सी इच्छा होती है कुछ बड़ा करने की। वो अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है या किसी को बहुत पैसा मिलता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ के जो भी सपने होते हैं उसको पूरा करने में लग जाता है। इसी को हम गोल्स कहते हैं। किसी के छोटे गोल्स होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के कुछ समय के लिए होते हैं, बहुत जल्दी पूरे होने वाले होते हैं, किसी के बहुत लंबे होते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको पूरा करने के लिए। और जिसकी लाइफ में गोल्स नहीं होते, कोई लक्ष्य नहीं होता, उसकी लाइफ मीनिंगलेस होती है, पर्पसलेस होती है। तो इसलिए आपकी लाइफ में गोल्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी लाइफ को आप पर्पसफुली जीना चाहते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। वाई गोल सेटिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन गोल अचीवमेंट। जो गोल सेटिंग है वो गोल्स को अचीव करने में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उसका कितना बड़ा रोल होता है। गोल सेटिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना। जो भी आपने एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल बना रखा है उसको पूरा करने के लिए आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो। लाइक जैसे हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तभी हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम विदाउट प्रिपरेशन भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम को क्लियर करना और टॉप आने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप विदाउट एनी गोल सेटिंग या कोई प्रिपरेशन के आप गोल को अचीव करने के लिए भाग पड़ते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई कि आपने बहुत सारी पैकिंग कर ली पर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। तो यहाँ पर गोल सेटिंग का मतलब है कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में या 5 साल के अंदर आपने जो गोल फिक्स कर रखा है उसमें आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली। आप जो करने वाले हो उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा भी कि नहीं आएगा, उसके बारे में आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, उसके बारे में आपको कुछ पता है, या बिल्कुल आंख बंद करके आप कुछ भी नया काम शुरू करने वाले हो जो आपको भी नहीं पता कि आगे चल के उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। इसलिए गोल्स को अचीव करने से पहले गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पहले से बहुत बढ़िया वाली प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप बार बार गोल सेट करते हो और उसको बार बार पूरा भी नहीं कर पाते हो तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक छोटी सी बात को समझना है, वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होकर रोटी सब्जी दाल चावल सारी चीज़ें उसको खाना होती है, लेकिन बच्चे को हम 6 महीने या 8 महीने से हर सारी चीज़ें देना शुरू नहीं कर देते हैं। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसको दाल का पानी दिया जाता है, बाहर का पानी दिया जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है तब उसको मसल के मैश करके थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता जाता है तब उसकी खुराक को हम चेंज करते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स उसको देते हैं। लेकिन हम एक बार में उसको 1 रोटी या 2 रोटी नहीं देते हैं, पहले 1 कौर खिलाते हैं, कुछ दिनों बाद 2 कौर करते हैं, उसके बाद आधी रोटी देते हैं, उसके बाद 1 रोटी देते हैं, और एक टाइम के बाद वो बच्चा 2 रोटी खाना भी स्टार्ट कर देता है जब वो 1 से 2 साल का हो जाता है। तो ये वाली छोटी सी पॉइंट से हमने ये समझा कि आप भी अगर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो, बार बार सेट करते हो उसके बाद भी, तो आपको अपने गोल्स को छोटा कर देना चाहिए, छोटे छोटे रोटी की टुकड़ों की तरह। आप पहले छोटे छोटे गोल सेट करिए जिसको आप पूरा कर सकते हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग में पहले से ही जल्दी उठते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पहले जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप ये करते हैं और साथ में डेली 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, जो आपको डेली टाइम देना ही है, तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको मन में एक सेटिस्फिकेशन होगा कि मैंने डेली का एक छोटा सा गोल सेट किया था जिसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ। और जब आप ये डेली करेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी, जिससे आप मेंटली फोकस्ड हो जाओगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, और आप आगे चलकर एक बड़ा चेंज करने लायक बन जाओगे कि आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आ सकते हो सकता है वो आपका करियर चेंज हो सकता है आपका जॉब चेंज हो सकता है आपका गोल चेंज हो।
अगर आपने अभी तक कोई गोल नहीं बनाया तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करिए, कुछ न्यू हैबिट्स डालिए। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं छोटे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, तब आप बड़े गोल्स की तरफ में कदम रखिए, तब आप बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए भी काम कर सकते हो और डेफिनेटली आपके जो बड़े गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो भी पूरे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका गोल होना चाहिए वो आपकी लाइफ के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा कोई भी गोल मत बनाइए जो आपसे रियल लाइफ से हटकर हो, क्योंकि अगर आपका गोल आपकी रियल लाइफ से काफ़ी हटकर हो गया, दूर हो गया, अचीवेबल नहीं हुआ, तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद आप उस पर काम करना छोड़ दोगे। जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। जैसे ही काम कम हुआ, कॉन्फिडेंस गिर गया, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि गोल अचीव करना एक लंबी रेस को जीतने बराबर है। आपको अगर लंबा दौड़ना है तो आपको कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड पे धीरे धीरे दौड़ते रहना पड़ेगा। आप पहले ही बहुत हाई स्पीड में दौड़ोगे तो बीच में आप रुक जाओगे, क्योंकि आप थक जाओगे। तो इसीलिए जो आपके गोल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो स्पेशल गोल होना चाहिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, या कहें प्रॉपरली गोल सेट करने में हेल्प करता है, वो होता है टाइम लिमिट, स्पेसिफिक डेट, डेडलाइन। आपके गोल की एक डेडलाइन होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर आपको ये गोल अचीव करना है। ये नहीं कहते कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको गोल अपना कंप्लीट कर देना है। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 मंथ टू 1 ईयर या हार्डली 2 ईयर्स का आप गोल रखिए कि मुझे इतने साल के अंदर प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक करना ही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी 1 साल के अंदर यहाँ तक जाना है, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर मुझे कंपनी को वहाँ तक पहुँचा देना है। जैसे एक बॉस जब टास्क देता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो किसी भी तरीके से उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। स्कूल्स में जब हमारे एग्जाम होते हैं, 3 आवर्स का टाइम देते हैं, तो हम पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं, उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखते हैं ताकि वो टीचर को समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 3 ही घंटे हैं, जितना भी हमें बताना है उस 3 घंटे के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से क्लास के अंदर जब मैम पढ़ाने आती है, 25 मिनट्स का पीरियड हो या 45 मिनट्स का पीरियड हो या 40 मिनट्स का पीरियड हो, उसके अंदर वो उतना टॉपिक कंप्लीट करा देती है मैम। क्यों करवाती हैं? क्योंकि उन्हें ईयर के अंदर वो 1 बुक को कंप्लीट कराना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है। जब डेडलाइन फिक्स होती है तो आपका काम ऑटोमेटिक फास्ट तरीके से होता है, सही तरीके से होता है। लेकिन अगर किसी काम की डेडलाइन नहीं होती है तो हम आराम करते हैं कि हाँ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, हम अपना काम कल पर छोड़ देते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट कर रखा है तो अगर आप उसको कल पर छोड़ दोगे तो वो गोल कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। जब भी आप गोल सेट करो, चाहे वो छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो, टाइम लिमिट उसकी ज़रूर होना चाहिए। जैसे ही टाइम की सुई आपके ऊपर बार बार आके पड़ती है कि हाँ अब टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो आपका माइंड फास्ट तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जो बन पड़ता है वो हम करते हैं और इस तरीके से हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। जब हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं कोई भी काम में तो हमको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। तो अभी तक जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें वो 8 लोग ज़रूर करते हैं, 8% लोग वो ज़रूर करते हैं जो गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें वो 92 लोग नहीं करते हैं 100 में से, जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि उन 100 लोगों में से आपको वो 8 लोग बनना है जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, या वो 92 लोग बनना है जो अपने गोल्स में आधे ही रुक जाते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस उन लोगों की तरफ होता है जो अपने काम को आधा छोड़ देते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी वहाँ ज़्यादा होती है कि उसने वो काम क्यों छोड़ा, ज़रूर डिफ़िकल्ट होगा या उससे नहीं बना होगा, पर हमें अपना फोकस हमेशा वहाँ से ले जाकर चेंज करना चाहिए उन लोगों के लिए, उन लोगों के ऊपर जो अपना टास्क पूरा करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ अलग करी थी जो बाकी लोगों से उनको अलग करती है और वो अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। जब वो अपनी सक्सेस के बारे में बताते हैं तो हमको लगता है ये बहुत आसान था, लेकिन कभी आप करके देखो तब आपको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपने जो भी गोल सेट कर रखा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो आपका ज़रूर पूरा होता है।